अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, जो आईपीएल है वो बुक्कीज़ के नरगे में है। ये खबर मैंने आपको दी, आपने थंबनेल के ऊपर भी पढ़ा। हकीकत क्या है, इसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आईपीएल जो है वो किस तरह से अंडरवर्ल्ड के साथ जो मिलकर ये तमाम जो है वो धंधा चलाती है। ये मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ किसको किसके साथ लिंक होता है, किस तरह से क्रिकेट, भारतीय प्लेयर्स, किस तरह बॉलीवुड, ये तमाम चीजें जो है वो किस तरह लिंक करती है। फिर आईसीसी किस तरह इसका हिस्सा बनती है, फिर आईपीएल जो है वो किस तरह दूसरे ममालिक को भी इसका हिस्सा पहुंचाती है। तमाम चीजें आज बड़ी डिटेल के साथ आपको पूरी बताऊंगा और बड़े सबूत के साथ आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक दरखास्त करनी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि हमारी आने वाली हर बहुत सी इनसाइड्स खबरें जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, इस तमाम लिंक के ऊपर के किस तरह ये काम करता है, ये धंधा आईपीएल का जो है मजमूई तौर पर ये चल ही इसी चीज पे रही है। ये बेसिकली सट्टा का मैदान है। ये फिक्सर्स का एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि एक जन्नत है। इसके ऊपर पहले क्योंकि ये बात हमने क्यों कही, पूरे वसूख के साथ आपको एक खबर पढ़ के सुना देता हूँ जो मुख्तलिफ चैनल्स और मुख्तलिफ जो है वो भारतीय मीडिया के ऊपर भी चली है। वो पाकिस्तान के कई प्रिंट मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके ऊपर भी, दुनिया के अखबारात के ऊपर भी छपी है। वो बेसिकली होता क्या है कि आपने एक थोड़ा सा एक शोशा छोड़ना होता है कि हम बड़ा काम कर रहे हैं इनके खिलाफ। हकीकत में क्या होता है कि आपने उसके अंदर फिर सारा काम डालना होता है। पहले थोड़ी सी रिपोर्ट आप सुन लें 1 मिनट की, उसके बाद आपको ये बात समझ आएगी। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह भारतीय क्रिकेट बोर्ड, किस तरह भारतीय प्लेयर्स, किस तरह बॉलीवुड और किस तरह अंडर माफिया जो तमाम इस चीज से लिंक है, फिर किस तरह आईसीसी इसमें से हिस्सा लेता है। इंडियन प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग गैर कानूनी सरगर्मियों की गूंज के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट जारी करते हैं, ये एक शोशा छोड़ना होता है ताकि लोग इसी में लग जाए और पीछे से सारा काम डाल दें। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई की जानब से आईपीएल की टीमों को खबरदार किया गया कि मुमकिन तौर पर एक कारोबारी शख्सियत आईपीएल से मुतल्लिका लोगों को फंसा सकती है। ये बेसिकली फंसा नहीं सकती, इनको पता होता है ये सारी कारोबारी शख्सियत जो होती है इसका हिस्सा होती है जी। बीसीसीआई ने टीम के मालकान, खिलाड़ियों, कोचेज, ये तमाम जो उस मैदान के पोजीशन होल्डर्स होते हैं उनकी बात की जा रही है। टीम ऑफिशियल, स्पोर्ट्स स्टाफ और कंपनीज को खबरदार कर दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईपीएल एंटी करप्शन सिक्योरिटी यूनिट ने कहा है कि हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली कारोबारी शख्सियत लीग में शामिल अफराद के साथ दोस्ती बढ़ा सकती हैं और इस कारोबारी शख्सियत के ताल्लुकात बुक्कीज के साथ हैं और माजी में भी करप्ट सरगर्मियों में मुलव्वस रही है। हो सकता है मेरे जरा ये बता दें कि इसको इन्होंने पकड़ा भी है। आईपीएल एंटी करप्शन की सिक्योरिटी यूनिट ने कारोबारी शख्सियत के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुक को रिपोर्ट करने की हिदायत की है। एंटी करप्शन सिक्योरिटी यूनिट ने तमाम टीमों को खिलाड़ियों को मोहतात रहने का हिदायत भी कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बताया गया कि वो मशकूक शख्स अपने हदफ को महंगे तोहफे और जूरी के लालच देकर फंसा सकता है और मज़कूरा कारोबारी शख्सियत प्राइवेट पार्टीज भी बुलाने और टीम मेंबर्स की फैमिलीज को गिफ्ट देने की कोशिश भी कर रहा है और आईपीएल में शामिल अफराद के करीब आने की कोशिश कर रहा है। मशकूक शख्स को टीम होटल्स और मैच के दौरान देखा गया है। ये रिपोर्ट जब आती है, इसमें हकीकत क्या, अब बताते हैं कि होता है, आज से नहीं हो रहा। आईसीएल आया, आईसीएल को उन्होंने इसीलिए जो है वो उसको बंद करवाया यहाँ पर, जब कपिल देव लेके आया कि इसमें आईसीसी भी शामिल है। इसके अंदर बीसीसीआई ने मिलकर जो है कहा कि ये धंधा अगर हम चलाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मिलकर चला सकते हैं। होता कैसे, मैं बताता हूँ। ये लिंक कैसे करते हैं, मेरी बातों को जरा गौर से सुनते जाइएगा और देखिएगा ये सारी कहानी किस तरह जुड़ती है और किस तरह ये मैदान सजता है और इसमें से कैसे जो है वो बड़े सफाई के साथ जो तमाम को अपना अपना हिस्सा पहुंच जाता है। सबसे पहले आपको पता है भारतीय क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट जो है, उसके बाद क्या है भारतीय क्रिकेट के प्लेयर्स हैं वो। अब आप दोनों क्या है, इनके साथ कौन लिंक करता है भला? इनके साथ लिंक करता है बॉलीवुड। बॉलीवुड कैसे लिंक करता है मैं आपको बताता हूं। शाहरुख ने टीम खरीदी है, एक टीम आपको पता है प्रीति जिंटा की भी है, तो ये इसके साथ बॉलीवुड लिंक हो गया। अगर बॉलीवुड लिंक होता है तो फिर मैं आपको बताऊं इनकी जो साउंड बॉन्डिंग आप में बॉलीवुड के साथ किस तरह चल जाती है और उसमें प्लेयर्स के भी कुछ शामिल है, उनकी उनके साथ जो है रिश्तेदारियां, लेकिन उसको एक तरफ रखते हैं। अब क्या है कि आपको पता है राज कुंद्रा को आप जानते होंगे, जो शिल्पा शेट्टी के क्या है हस्बैंड है। आपको पता है कि राज कुंद्रा जो है वो इस धंधे में मुलव्वस और उनको सजा भी हो चुकी है और भारी जुर्माना भी वो अदा कर चुकी है। तो उनका ताल्लुक किससे है? बॉलीवुड से है, शिल्पा शेट्टी। तो ये लिंक करता है शाहरुख, शिल्पा शेट्टी और फिर प्रीति जिंटा, ये सारे। फिर ये होता क्या है, राज कुंद्रा जो है वो आपको पता है उसका ताल्लुक
किसके ऊपर वो पकड़ा गया भला? पहले आपको बताते चले कि वो अंडरवर्ल्ड की वो जिसे कहते हैं कि ब्लैक का जो सारा माल है उसके ऊपर उनको जुर्माना और उनको पकड़ा सजा हुई है। तो हुआ क्या है कि अंडरवर्ल्ड जो है ये तमाम धंधे को चलाता है, इसके अंदर प्लेयर्स या सारे जो है वो शामिल होते हैं। तो फिर जो अंडरवर्ल्ड का सारा माल होता है वो आपको पता है कैसे होता है? वो तो सारा मनशियात और स्मगलिंग ये तमाम, और राज के अंदर भी स्मगलिंग के अंदर पकड़े गए, उनको सजा हो चुकी है। तो फिर जो लिंक करते हैं क्रिकेट के साथ वो है बुकीज, और बुकीज किसके ऊपर चलते हैं? वो अंडरवर्ल्ड के माल के ऊपर चलते हैं। ठीक है, वो तमाम जैसे वो मैं आपको बताया कि मनशियात होती है, उसके स्मगलिंग के मुख्तलिफ और अशिया होती हैं। तो जब आपको पता है कि शाहरुख का बेटा जो वो भी मनशियात के केस के अंदर पकड़ा गया, उनके पास मनशियात कैसी आती है ये भी सारा उनको आसानी से अवेल के होती है। अब देखेंगे जितने भी बॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उन तक और उनकी जो ताल्लुक वाले हैं उनके रिश्तेदार उन तक पहुंच जाती है बड़ी जल्दी से। वो कहां से इतनी जल्दी से ले लेते हैं? बुकीज क्या करते हैं? इन सारी चीजों को अंडरवर्ल्ड का काम करते हैं, और ये सारे बुकीज जो हैं वो इनको अप्रोच करते हैं कारोबारी लोगों के जरिए, और इस तरह से तमाम जो भी उसने बताया। तो ये किनसे प्रेज तक, ये शाहरुख तक, ये पीटी जेंटा तक, ये तमाम तक जो है ये इनको अप्रोच करते हैं। ये फिर होता क्या है? ये सारा इसी तरह जो आपको पता है, फिर वहां पे कंपनीज की बात की गई, कंपनीज को वहां पे बात की गई ऑफिशियल्स, और आपको पता है कि यहाँ पर प्लेयर्स तक को भी खरीदा जाता है, प्लेयर्स को भी यहाँ पर खरीदा जाता है, प्लेयर्स को तो खरीदा जाता है, सॉरी, यहाँ पर अंपायर्स और इंडियन अंपायर्स इससे पहले भी इस चीज के माहिर माने जाते हैं दुनिया के अंदर में। न्यूट्रल अंपायरिंग का जो कॉन्सेप्ट दुनिया में लाना पड़ा उसकी मेन वजह इंडियन अंपायर्स ही थे। वो मैच का पांसा पढ़ देते थे अपने एक फैसले से, अपने कुछ फैसलों के साथ। फिर क्या हुआ, एक रिपोर्ट आई है, मैं ये चीजें ऐसे नहीं कह रहा, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है 10 बिलियन डॉलर जो है वो सट्टा जो है वो आईपीएल के अंदर इसका धंधा होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आईसीसी का हिस्सा कैसा बनता है? आईसीसी क्या करती है? आईसीसी इस दौरान जब आईपीएल हो रहा होता है तो आईपीएल के दौरान कोई भी ऐसा स्केड्यूल जारी नहीं करती जिससे बायलिटरल सीरीज हो। जब बायलिटरल सीरीज ना करवाने का मकसद क्या होता है कि ताकि तमाम प्लेयर्स फारिग रहें और वो आईपीएल खेलें और इस मैदान के अंदर वो अपना किरदार अदा करें। आईसीसी को क्या होता है, तमाम का तमाम जो फिर क्या होता है उसका वो कुछ शेयर जो है वो आईसीसी को दिया जाता है। आपको पता है कि आईसीसी से ज्यादा जो है वो कैसे हो सकता है कि पैसा जो है वो आईपीएल के अंदर हो? ये क्या सारा कुछ जो है वो, फिर मैं बताता चलूं, पहले बता दूं कि आईसीसी को जाता है और फिर कुछ हिस्सा जो है कुछ परसेंट उसका उन टीमों को भी जाता है जिनको इस दौरान बायलिटरल सीरीज नहीं दी जाती और वो बायलिटरल सीरीज नहीं खेलती, उन तक भी ये पैसा पहुंचता है। बीसीसीआई बजाते खुद तो आईपीएल से बराह रास्त जो है वो उसका सारा हिस्सा अपने पास रखता है, उसमें से आईसीसी को वो टीमें जो बायलिटरल सीरीज नहीं खेलती, जो इस चीज पे स्केड्यूल पे मुतमिन हो जाती हैं, जो आईसीसी होता है। ये तमाम चीजें जो है वो 10 बिलियन आपको बताया कि इसके अंदर जो है सट्टा, एक रिपोर्ट आई हुई बाकायदा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो ये तमाम चीजें जो है उन तक इनका हिस्सा पहुंचता है, और ये तमाम मुझे ये बताएं या फिर बीसीसीआई इस तमाम धंधे और इस तमाम जो मैं आपको बताई है कहानी, इसका हिस्सा है, इसका पार्ट है, या फिर वो इसके सामने बेबस है। लेकिन बेबस नहीं हो सकता। आज तक आपको पता है इसके अंदर बहुत से पहले श्री शांत जो है वो भी इसके अंदर जो पकड़े भी गए उनको आपको पता है, और कोई ऐसी अब अभी तक बड़ा इकदाम उठाया नहीं। मुझे बता देना कि बहुत बड़ी सजा जहां आईपीएल के अंदर हुई हो, या बीसीसीआई के या भारतीय क्रिकेट बोर्ड के या भारतीय खिलाड़ियों को कभी आईसीसी ने को बहुत बड़ी सजा दी हो। आपको पता है कि पाकिस्तान को एक स्पॉट फिक्सिंग के अंदर पाकिस्तान के बेहतरीन मायनाज खिलाड़ियों को जिस तरह से वो फंसाया गया, फंसाने के बाद उसको बाकायदा बैन किया गया। ठीक है, ये तमाम, लेकिन आप देखेंगे भारतीय खिलाड़ी शुरू से इसमें ज्यादा मुलव्वस पाए जाते हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये तमाम कहानी इस तरह से है। क्रिकेट, इंडियन प्लेयर्स, बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड, ये तमाम मिलकर आईपीएल से जाती है, और फिर यहां से धंधा करने के बाद तमाम इस आईसीसी को भी पहुंचता है और बाकी तमाम टीमों को भी पहुंचता है जो बायलिटरल सीरीज नहीं खेलते। ये कहानी है, और उसके अंदर जो है वो आईसीसी ने, अब जी बीसीसीआई ने हाईलाइट किया हुआ है जी, वो फलां करें, उसको भी एंटी करप्शन यूनिट जो है वो बड़ा एक्टिव हो गया।
वो बेसिकली बंदे जो होते हैं वो जो इनसे बिजनेसमैन जो इनके इनके जो नेटवर्क है उसके अंदर नहीं आते, उनको पकड़ के ये थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये देखिए हम तो इबरत का निशान बना देंगे, फलां कर देंगे, फलां कर देंगे। ये तमाम धंधा इस तरह चलता है। इसके पहले भी सारे जो हैं बहुत से इसके क्लू मिलते हैं, लेकिन जो मैंने आज आपको कहानी सुनाई है, इसमें आप क्या समझते हैं किस हद तक जो है सदाकत हो सकती है? कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का जरूर इजहार कीजिएगा। अगर नहीं तो फिर क्या होता है आपने ये भी बताना है। आपने ये भी बताना है आप किस शहर से किस मुल्क से बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया नीचे आएंगे वो तो अपनी बात करेंगे ना, वो नहीं मानेंगे इस बात को। आपने अपने अपने मुल्क और अपने अपने शहर का नाम लिखना है और हमें बताना है। हमें आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। मिलते हैं मजीद इसके अपडेट के साथ अगले व्लॉग में।